हेलो फ्रेंड्स सीटेट से रिलेटेड आप लोग के बहुत सारे डाउट्स है। ऑफिशियल की आ चुका, आप लोगों ने मैच कर लिया, लेकिन अभी भी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन तो आप लोग का यही आता है कि सीटेट का रिजल्ट जो है कब तक आएगा। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन आपका होता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, करेक्शन पोर्टल को लेकर के, ऑफिशियल आंसर की में जो 9 था उसको लेकर के, ये सारे कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहते हैं। और YouTube पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको मिलते हैं जो अलग अलग आंसर आपको करते हैं। आज हम आपको जो आंसर बताने वाले हैं वो CBSE की तरफ से खुद रिप्लाई आया है इन सभी चीजों के बारे में। ना मैं बताऊंगी ना ही कोई और से आपको जानने की जरूरत है, ये CBSE आपको खुद बताएगा। ये सभी डाउट्स जो आप लोगों के हैं उसको क्लियर किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए आइए आपके एक एक डाउट को जो है हम क्लियर करते हैं, और ये भी CBSE के रिप्लाई के साथ। यहाँ पर आप आइए देख लो। पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देती हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोगों का है रिप्लाई आंसर की के बारे में। आप देखो, ये जो है मैं आपको बता दूं कि एक स्टूडेंट ने CBSE को जो है मैसेज किया, सीटेट को क्वेश्चनराइज किया, मेल किया है, और उस साइड से जो है उनका रिप्लाई आया हुआ है ये क्लियरली। तो इसमें इन्होंने क्या क्या बोला है और क्या क्वेश्चन वो स्टूडेंट्स के थे, और CBSE का रिप्लाई क्या क्या है वो चीजें तो ऑथेंटिक है फुल्ली, क्योंकि वहां से रिप्लाई आपको मिला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था स्टूडेंट का कि रिप्लाई आंसर की 9, इनका क्वेश्चन था कि भाई आंसर की जो में 9 दिया हुआ है उसका मतलब क्या है। तो देखो यहाँ पे रिप्लाई किया गया है, आंसर की 9 मीन्स मार्क्स अवॉर्डेड टू ऑल द कैंडिडेट्स। क्लियर है, ये बात हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से पहले ही बताया था। 9 का मतलब है कि सभी स्टूडेंट्स को जो है उसके मार्क्स मिलेंगे, उस क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे। यही चीज जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सेकेंड है कि डुप्लीकेट सेशन रिस्पॉन्स शीट इनकम्प्लीट। आप लोग जब ओपन करते थे तो आप लोग देखते थे कि डुप्लीकेट सेशन आ जाता था, जो इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स था। इसके बारे में हमने आपको एक वीडियो दिया भी था कि वो क्यों हो रहा है, उसका क्या सॉल्यूशन है। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, क्लियर योर ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड लॉग इन अगेन यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, ट्राई ऑन अनदर सिस्टम ब्राउजर इफ प्रॉब्लम परसिस्ट एंड सेंड स्क्रीनशॉट। यहाँ पे रिप्लाई किया गया है कि आप पहले तो अपने जो हिस्ट्री ब्राउजर है उसको क्लियर कर दीजिए, उसको डिलीट कीजिए उसमें सभी से, और फिर से लॉग इन कीजिए, यहाँ पे पासवर्ड डालिए, एप्लीकेशन नंबर कीजिए और फिर से ओपन कीजिए। अगर फिर भी ओपन नहीं होता है तो उसका स्क्रीनशॉट क्लिक करके जो है हमें सेंड कीजिए। ये क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आंसर की नॉट लॉग इन। ये भी क्वेश्चन था कि जो आंसर की ऑफिशियल आंसर की था वो लॉग इन नहीं हो रहा था, रिस्पॉन्स की ओपन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे बोला गया है यू मे रेफर टू सी द पब्लिक नोटिस 14th अवेलेबल ऑन सीटेट वेबसाइट सीटेट आफ्टर क्लिकिंग द लिंक टू व्यू डाउनलोड रिस्पॉन्स शीट प्लीज वेट टिल द कंप्लीट रिस्पॉन्स शीट इज डाउनलोडेड। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको वेट करना है और फिर से जो है ओपन करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ पे लिखा है यूज द इंटरनेट विथ मॉडरेट स्पीड टू व्यू डाउनलोड द रिस्पॉन्स शीट। तो वो जो है इंटरनेट के ऊपर बोला गया है कि मॉडरेट स्पीड होना चाहिए, तब जाकर के ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था फॉरगॉट पासवर्ड फॉरगॉट एप्लीकेशन। फॉरगॉट पासवर्ड एंड फॉरगॉट एप्लीकेशन के बारे में जो है क्या बातें हैं। तो यहाँ पे बोला गया है प्लीज यूज फॉरगॉट पासवर्ड फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आपने पासवर्ड अपना भूल गए, एप्लीकेशन नंबर भूल गए, तो इसका तो ऑप्शन दिया हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन किया गया था और इसका रिप्लाई यही किया गया है कि ये अवेलेबल है, आप फॉरगॉट पासवर्ड या फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर कर सकते हैं और फिर से लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मेन क्वेश्चन आप लोग का पूछा जा रहा था कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, और बहुत सारे चैनल्स ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि हाँ होगा, ये होगा, जो भी। अब ये देखो भाई, हम नहीं बोल रहे हैं, ये सीटेट की तरफ से बोला गया। CTT परीक्षा में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी 60% तथा अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग दिव्यांगजन अभ्यर्थी को 55% अंक प्राप्त करने पर पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। ठीक है, इस परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों की कोई सम्मिलित वरीयता सूची यानी कि मेरिट लिस्ट या चयन सूची तैयार नहीं की जाती है। अतः अलग अलग दिनों की परीक्षाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों की तुलना या प्रसामान्यीकरण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। क्लियरली बोला गया है कि ये नॉर्मलाइजेशन के अंतर्गत आता ही नहीं है सीटेट का, इन्होंने ये बोला है। इनका कहना है कि
कि सीटेट में हम जो है, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, सामान्य श्रेणी के है, उनका 60% आता है तो उनको एक जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है, एंड जिनका जो ओबीसी एससी एसटी है उनको 55% पे सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसमें किसी तरह का मेरिट लिस्ट नहीं बनता है सीटेट में, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जो है विचाराधीन नहीं है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन पर विचार नहीं किया जा सकता है। तो क्लियर है, सीबीएसई का रिप्लाई आपने देखा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है। क्लियर आंसर आपको दिया गया है, क्योंकि इसमें एक सर्टिफिकेट सिर्फ स्टूडेंट को दिया जाता है, पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, किसी भी तरह का मेरिट लिस्ट नहीं बनता है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन का चांस नहीं है, सोचा भी नहीं जा रहा है उसके बारे में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी टाइप ऑफ करेक्शन सीटेड डिसंबर सफिशिएंट टाइम वाज प्रोवाइडेड। करेक्शन के लिए जो है एक्स्ट्रा टाइम मांगा गया था, यहाँ पे पूछा गया था, तो यहाँ पे बोला गया है कि सफिशिएंट टाइम ऑलरेडी प्रोवाइडेड, तो दूसरा कोई टाइम देने का मतलब नहीं बनता है, और ये जो है मेंशन किया गया था, तो ये चीज है। बात है फिर आप लोग का इसको लेकर के कि ऑनलाइन आप लोग का रिजल्ट जो है कब तक आएगा, तो रिजल्ट के बारे में बोला गया है कि आप लोगों को जो है डेली बेसिस पे सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो विजिट करना है, वहां पे आंसर आपको मिल जाएगा, वहां पे जो है बहुत जल्द जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। उसके लिए पर्टिकुलर कोई डेट नहीं बताया गया है, बस ये बताया गया है कि डेली विजिट करने के लिए। तो ये सीटेट का रिप्लाई है, सीबीएसई का रिप्लाई है, सो इससे ज्यादा ऑथेंटिक और क्या ही हो सकता है। तो आप लोगों का जो भी कंफ्यूजन था, आई होप कि दूर हो गया होगा, अब किसी भी तरह का डाउट जो है आपके दिमाग में नहीं होगा। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।